चलिए देखते हैं। ग्रुप में लिंक दे दिया। अपना निफ्टी उधर से अल्टीमेट ट्रेडर ओपन मार लेते हैं, इसको क्लोज। अब ये तो इधर की उधर हो गई रे, तो इधर रहेगा और तो इधर रहेगा और तो रहेगा इधर। और क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसे मुश्किल है। संजय जी, हाँ सर। 3,000 पेमेंट ड्यू है, उसको दीजिए। जो जो सिस्टम है पूरा प्रोवाइड करता हूँ, फिर मजा लीजिए। ठीक है सर, देते हैं। मैं क्या कर रहा था भूल गया। अच्छा, अल्टीमेट ट्रेडर ओपन कर रहा था। डेस्कटॉप टेस्ट ओपन विथ गूगल क्रोम। तो बेचारा बंद, तो बेचारा चालू। हाँ, आप बोलिए, आपका प्रॉब्लम सुनते हैं। क्या प्रॉब्लम है, तकलीफ पहले वो सुन लेते हैं। सर कुछ दिन लाभ होता है, बाद में सर सब नुकसान हो जाता है। कुछ दिन प्रॉफिट होता है, कुछ दिन फिर लॉस हो जाता एक है। दिन में ही चला जाता है सर। कंटिन्यू 20-25 दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन में सब जगह चला जाता है। ये आपके साथ पहला समय से हो रहा है क्या? इससे हाँ सर। पहले भी तो आपके साथ यही हुआ था। हाँ सर, ऐसा ही होता है। आपको मैंने बोला था ना कि जब प्रॉफिट होगा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। आपको ये भी बोला था हर रोज 5 मिनट मेरे को फोन करो। हाँ सर। तो आपने वो कब माना? गलती तो आप ही कर रहे हो। पिछली हाँ बार सर। प्रॉफिट किए थे, बोला था पैसा जब भी हाथ में आया भाभी जी के हाथ में दे दीजिए और बोलिए कि मर जाए कुछ भी हो जाए, इस कारण से रख रहा हो। उस दिन चाहिए होगा उसी दिन देना, उससे पहले देना ही नहीं। भाभी जी को भी नहीं दिया आपने। आपने अपनी बुद्धि लगा ली है। जितनी बार खुद की बुद्धि नमस्ते सर। लगेगी उतनी बार आपका वही हाल होगी जो पहले हो रहा होता था। सर कैपिटल कम है ना, इनकम करना चाहते थे तो सर अल्टीमेट नुकसान ही हो रहा है। नमस्ते सर। हम्म। नमस्ते। आप चाहते क्या हो, अभी तक खुद को खुद ही नहीं समझ पाए कि आप चाहते क्या हो। जब आप मार्केट से प्रॉफिट चाहते हो, मार्केट तो प्रॉफिट दिया। कितने दिन दिया? 20 दिन मार्केट ने प्रॉफिट दिया। ये तो मार्केट ने दिया। ये चाहते थे वो तो मिला था। फिर और चाह हो गई कि और चाहिए। तब मार्केट ने बोला दे दे मेरे को, वापस दे दे। मार्केट से लेने के बाद उसको ताला लगाना आपको आता नहीं है। समझे कुछ? जब प्रॉफिट होता है तब क्या करना होता है? प्रॉफिट क्यों कर रहे हो, उसके सर वजह रात तो में। कुछ है। हाँ सर। डालते कितना हो, मान के चलो 10,000 डाल दिए। 10,000 डालने से बनना कितना है? ये 10,000 लगाने से, 20 ट्रेड मारने से, प्रॉफिट होने से कितनी होती है? 30,000। और वो पैसा क्या करते हो आप? अकाउंट पे पैसा डाला, ट्रेड किए, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होने के बाद फंड ग्रो भी हुआ। फिर लालच और आपको बोला तो है, जिस दिन पूरा लालच चाहिए कि बहुत चाहिए और चाहिए, उस दिन सब उड़ेगी। क्यों ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते? प्रॉफिट 30,000 हो गई, अपनी मेन कैपिटल रखता हूँ 10,000, बाकी के 20,000 क्या करता हूँ, विड्रॉ मार देता हूँ। विड्रॉ मार देता हूँ, बीवी के हाथ में देता हूँ, कोई सामान लेना है उसको ले लेता हूँ, तो प्रॉफिट हो जाएगी लॉक। एक दिन में 30,000 आप लॉस कभी खा ही नहीं सकते। अब खुद की कंट्रोल खुद के हाथ में है।
खुद को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर रोना किस लिए है? समझे कुछ? हाँ सर। अभी वो जो तकलीफ है वो तकलीफ आपसे रॉन्ग ट्रेड होती है, वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर रॉन्ग ट्रेड होता तो 20 दिन प्रॉफिट कैसे आता? और प्रॉफिट बुक करने के बाद उस पैसे क्यों आप सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे हो? मतलब पैसा मैनेज नहीं, खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। पैसा सर चाहिए, पैसा इमोशन चाहिए। इमोशन होता है सर। सर पैसा तो एसएल किसको लगाया नहीं नहीं चाहिए। सर जी? हम्म। एसएल लगाया नहीं है एसल वाला मामला है नहीं। सर? एसएल आप लगाने के लिए तो सिखाए हैं इनको आप। बोल रहे हैं ना, प्रॉब्लम एसएल में नहीं है, प्रॉब्लम इनकी दिमाग में है। ओ सॉरी सर। ओके ओके ओके। एक दिन से लेके 10 दिन कंटिन्यूअस बैक टू बैक प्रॉफिट होता है इनका, प्रॉफिट होता है। समझे कुछ? अब 10,000 पहले दिन डाल के एक दिन 10,000 से शुरू किए और कंटिन्यूअस बैक टू बैक वो प्रॉफिट निकलता है 30,000। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये गड़बड़ क्या कर रहे होते हैं, इनको अपनी अकाउंट में ये 30,000 देख के बहुत मजा आता है, और ये एक ही दिन में जिस दिन 30 की 60 बढ़ने की चक्कर में जाते हैं उस दिन पूरा इनकी उड़ जाती है। ये है इनकी खोपड़ी। ये पहले एक बार कर चुके हैं, इनको समझा चुका हो कि जिस दिन भी प्रॉफिट होगा मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो। जी अब भाभी को फोन दे देना, मैं बोल दूंगा मंत्र, भाभी जी इनसे पैसा ले लो, जी अकाउंट में 10,000 रखो, बाकी के निकाल के देने के लिए बोल दो। जी ये भी बोला। अब पहले बार तो समझा दिए बुझा दिए, उसके बाद इन्होंने फिर डाला, फिर वही कांड, फिर वही चक्कर, फिर से गायब, फिर से बोलता वही डायलॉग। अब इनको मैनेजमेंट समझा रहे कि आपके पास पैसा है, उस पैसा को ग्रो कर चुके हो, तो इतनी कैपिटल को ग्रो कर चुके हो, तो जी उसमें से आपको ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? जितना कैपिटल से आपने स्टार्ट किए उतना कैपिटल को ही तो ग्रो करना जानते हो। जी जब ये ग्रो हो चुकी है तो इतनी बड़ी वाली हाथी को दांव पे लगाने की क्या जरूरत? जब चिंदी बिंदी चीजों से आप ग्रो करना समझ गए हो तो हाथी को निकालो, उसी चिंदी कैपिटल को फिर से ग्रो कर लो, फिर से इतनी बड़ी बना लो, फिर से वहां से निकाल लो, फिर से उस चिंदी को फिर से डालो। अब ठीक। ये इनकी समझ में बात नहीं आ रही है। नहीं सर, अभी आप समझा दीजिए फिर थोड़ा मैं सा क्या फिर समझाऊं, समझ। एक चीज को बार बार कैसे समझाऊं? जी जी। अभी इनको मैं समझा रहा हूँ, एक कुत्ता है, ये बोल रहा है हाँ कुत्ता है। कुत्ता समझते हो ना? बोला हाँ। कुत्ते की कितने टांगे? 4 टांगे। पूंछ होता है? हाँ होता है। सींग होता है? नहीं होता। तो कुत्ता तो बंदा समझ गया, हाँ कुत्ता। जी अब वही कुत्ता अपना पूंछ के पीछे चक्कर मार मार के घूमे जा रहा है। समझे कुछ? जी जी। अब इनकी साइकोलॉजी हो गई, ये हो गए कुत्ते के जैसा, और इनकी कैपिटल हो गई पूंछ के जैसा, ये बार बार उसके पीछे घूमे जा रहा है। मैं बोल ओ, रहा हूँ चुपचाप एक जगह बैठो, वो चक्कर से आउट हो जाओ, उस चक्कर में चक्की पीसोगे बस। मार्केट में हर कोई आता है पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए, और जी मार्केट प्रॉफिट देता है। जी मार्केट पैसा तो देता है। जी पैसा मिलने के बाद उस पैसे को कोई ऐसे करके ताला लगाना नहीं जानता कि उसको लॉक कैसे करना होता है। प्रॉफिट आएगा, उसको अगर ताला लगा लिए तो वो लॉक हो जाएगी, वरना आउट हो जाएगा। जी जैसे आया वैसे निकल जाएगी। क्यों? लक्ष्मी जी बहुत चंचल है, जी उनकी मन किसी एक जगह पे टिकता नहीं है। जी जब आपके हाथ में आया और आपको पहले से पता है कि लक्ष्मी जी भाग जाएगी, जी तो जी लक्ष्मी जी को किसी और के हाथ में ही सौंप दो और उसके हाथ से अपने काम वाला चीज ले लो, तो लक्ष्मी जी लॉक भी हो गई, और जी किसी और के हाथ में जाना था वो भी चली गई। जी तो दोनों हो गए ना। जी अभी पैसा इनके जेब में रहने वाला है नहीं, इनको समझ नहीं आ रही है। जब आपकी जेब में पैसा रहने वाला नहीं है तो आप पैसे को अपने जेब में रखना ही क्यों चाहते हो? विड्रॉ मारो,
मार के बीवी के हाथ में दे दो, कम से कम आपके हाथ में तो नहीं है, और आपके हाथ में पैसा टिकने वाला नहीं है। आपके नसीब में कमाई है, कमाई होता है, वो कमाई को बीवी को दे दो, जो रियल लक्ष्मी है उसके पास ही लक्ष्मी को सौंप दो। जी जी। अब ये यही गलती बार बार मारेंगे, मैं इनको बार बार क्या एक ही चीज समझाऊंगा, तब तो फटेगी मेरी। सर बच्चे कम उम्र के होंगे? उम्र पूछ लीजिए आप। कम उम्र के होंगे, इसलिए ये गलतियां होती है। पूछ लीजिए उम्र। तो अभी अभी ये जो उनको। है सिलेबस टेक्निकल, ये इनको जी। देना है। हाँ। इंडिकेटर देख के आ गए, ये हाँ। देना है, पूरा थ्योरेटिकल देना है, अच्छा अच्छा। वो सारे चीज बाकी है। ओहो। अब वो भी ज्यादा अमाउंट नहीं, अच्छा। 27,000 दे चुके हैं। जी मतलब जी। हाथी निकल गई है, पूछ लटक रही है, बस पूछ अटक ओह, गई है। अच्छा। थोड़ा बहुत बाकी है आपको। थोड़ा बहुत बाकी है, ये चाहेंगे तो अभी के अभी दे सकते हैं। जी जी। मैं इन पे दबाव देना नहीं चाहता, और इनकी दिमाग में क्या घूम रही है मेरे को समझ आ नहीं रही है। जी। अब इनको मैनेजमेंट लेवल की सारे चीज बोल के रख दिए कि कैसे ट्रेड मारेंगे। फिर हाँ। आज भी तो इन्होंने ट्रेड मारा था 23,500 जी की। जी। जी। तो इनको बोल क्या रहा था कि पोजीशन ट्रेड मारो, ओह, लेकिन सर आज रखो, लॉस हो गई। ओह, लॉस हो रही है, क्या करूं? ओह, तो ओह, काटो। बात कर रहे थे पोजिशनल की, डालो और भूल जाओ। अब कितना डाले थे नहीं पता। अब मेरा हिसाब जो बोलता है कि मार्केट के पास अगर यहाँ पे मार्केट है, और अगर जी। आप बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी डाल के रखे हुए हो, तो अगला मार्केट वहां तक आएगा ही आएगा। ये जो चीज है ये यहाँ तक आएगा ही आएगा, वो उसकी वैल्यू है 23,150। तो मार्केट आएगा ही आएगा, कोशिश तो करेगा ही। और आज के दिन अगर रिवर्स मार रही है, उससे पहले ट्राई मार रही है डबल डबल रिवर्स की, और ये पॉइंट है हाई पॉइंट। अब हाई पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वो ये दिख रही है रेजिस्टेंस। रिवर्स ढूंढना है, वो डबल डबल दिख रही है रिवर्स, एक रिवर्स नहीं, दो दो रिवर्स दिख रही है। नेगेटिव स्विंग। अब नेगेटिव स्विंग ये गुचुर पुचुर में समझ में किसी की आ नहीं रहा है, लेकिन ये जो रिवर्स मार रही है उसी से तो स्विंग बनेगी। फिर डाउन ट्रेंड, पहले स्विंग बनेगी फिर ट्रेंड बनेगी। अभी तो इसने क्या क्या मेंटेन किया, हाई पॉइंट वो मेंटेन किया इसने, हाई रेजिस्टेंस खाया, वो लाइन प्लॉट हो गई रेजिस्टेंस लाइन। देन रिवर्स दिख रही है, स्विंग अभी तक दिख नहीं रहा है, दिखेगा। डाउन ट्रेंड नहीं बना, बनेगा, वो टॉप है। सप्लाई जोन, उधर सप्लाई जोन है, तो सबसे छोटा सा जोन प्लॉट होएगा। समझे कुछ? अब वहां सप्लाई जोन है, वो सप्लाई जोन को मैंने कल आइडेंटिफाई किया था कि इधर सप्लाई ले रही है मार्केट। जी। ये छोटा सा नैरो सा रेंज आज सुबह में भी दिखा रहा था कि देखो कितनी छोटी नैरो रेंज, उसके बदले कितना रिस्क रिवॉर्ड ले रहा है। तो सप्लाई जोन, स्मॉल स्टॉप जी। लॉस, तो आज इन्होंने अगर 500 की पुट बाय कर लिए है, तो इनकी स्टॉप लॉस होगा कि नहीं होगा? इनका स्टॉप लॉस डेफिनेटली होगा। वो स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 23,676 या 73, वहां। तो अगर ये एक बार एंट्री मार चुके हैं ट्रेड में, तो इनकी स्टॉप लॉस फिर से ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो कि इनकी स्टॉप लॉस है। इन द मनी में घुसे हैं, इन द मनी में मार्केट उठेगी, प्रीमियम चूना लगेगी, फटाक से घुसेगी, प्रीमियम वापस आ जाएगी। झटक और फटक, दो चीज इनके साथ होते हैं। इनको अपनी मेंटल स्थिति को एकदम टिका लेना है कि इधर स्टॉप लॉस डाल दिया, उठ ना, उठ उठ उठ, जहां स्टॉप लॉस डालता हूँ वहां जाके टच मार के दिखा, फिर मानता हूँ, फिर जी। लेता हूँ लॉस। तो मार्केट क्या किया इनके साथ, कबड्डी 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 कबड्डी। अरे सर मेरी एसएल हिट हो जाएगी, सर मेरा लॉस हो रही है, सर रखू काटू, बोलिए ना, आ टच मार, निकलता हूँ। मार्केट बोला कबड्डी 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 कबड्डी, सर डर लग रही है, अगर छू लिया तो ठीक है, बॉक्स के बाहर निकल जाओ। फिर मार्केट कबड्डी 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 कबड्डी, ये निकल गए। समझे कुछ? फिर बोल रहा हूँ कि जब आप 10,000 डालते हो, 10,000 डालने के बाद आप करते क्या हो? दिन में 1,000 रुपया प्रॉफिट आता है, उसको ले लेते हो। अगला दिन 2,000 प्रॉफिट आता है, उसको ले लेते हो। फिर अगला दिन
1,500 प्रॉफिट आ रही होती है, उसको ले लेते हो। और सारे ये सब कुछ मिला के प्लस आपकी कैपिटल मिला के एक दिन में इन दोनों के पीछे एक जीरो और जीरो सोचते हो, उस दिन सब गायब। तो सोच ही क्यों रहे हो कि एक दिन में इतनी कमानी है? क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम है, घर में कुछ प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। मार्केट थोड़े ना आपकी वो सारे तकलीफें सुनने के लिए पैदा हुआ है। मार्केट पैदा हुआ है इसलिए कि 10 डालो दिन की 1,000 लेके जाओ, 10 लेके आओ 2,000 लेके जाओ, 10 की 1,00,000 चाहिए, उस दिन गया, गया भैंस पानी में हो जाएगा। समझे कुछ? जी 500 रुपया लगाओ इधर की या फिर इधर की, 500, और चुपचाप से उसको छोड़ दो। आएगा तो आएगा, जाएगा तो जाएगा, मैं देखूंगा नहीं, ना देखने वाला ट्रेडर बनो। जी या आइडेंटिफाई करिए, ये आइडेंटिफाई कि कौन है, कहाँ पे है, क्या क्या होता है, क्या दिख रही है, हाई दिख रही है, रेजिस्टेंस दिख रही है, रिवर्स दिख रही है, स्विंग नहीं बना, डाउन ट्रेंड स्विंग नहीं बनेगी तो डाउन ट्रेंड कैसे बनेगी? डाउन ट्रेंड भी नहीं बना। सप्लाई है, अगर रेजिस्टेंस खाया है, रेजिस्टेंस एक लाइन है तो सप्लाई के लिए दो लाइन चाहिए, दो लाइन ढूंढो, वो मिल जाएगा। उस पे ही स्टॉप लॉस बनाओ। अबे या तो छुके दिखा या फिर जा नीचे, या तो एसएल हिट और टारगेट डन मार। समझे? और हाई पॉइंट पे ऑलवेज डिसीजन सेल। हाई पे कभी बाई डिसीजन नहीं लेना है। अभी आपका ये क्वेश्चन भी है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ एवरीडे हाई इज हायर देन प्रीवियस वी कैन नो द ट्रेंड। मतलब ट्रेंड कितने प्रकार की होती है? जो उसका ट्रेंड ओपन है, क्लोज देखना है। सर 3 प्रकार होता है। ट्रेंड 3 प्रकार की होता है। ओके सर। क्या क्या ट्रेंड? अप डाउन डाउन साइडवेज। ट्रेंड, साइड ट्रेंड, तीन टो ट्रेंड। अप ट्रेंड, जी साइडवेज ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ट्रेंड 3 प्रकार की होती है, अप साइडवेज डाउन। ट्रेंड किस चीज से बनती है? सर कैंडल से सर, सुई। ट्रेंड स्विंग से बनता है। ट्रेंड स्विंग के बिना बन नहीं सकता है। स्विंग जी कैंडल से बनता है, बिना कैंडल के स्विंग नहीं बन सकता। जी और कैंडल के अंदर बिना रिवर्स मारे ना प्राइस ऊपर जा सकता है बेचारा, नीचे जा सकता है रिवर्स। अभी आपको समझना क्या है? बस एक चीज, ट्रेंड। उस एक ट्रेंड को समझने के लिए स्विंग समझना जरूरी है। स्विंग समझने के लिए कैंडल समझना जरूरी है। कैंडल समझेंगे तो कैंडल के साथ रिवर्स भी समझना जरूरी है। देन और भी चीज समझना जरूरी है, सपोर्ट समझना जरूरी, रेजिस्टेंस समझना जरूरी। समझे जी कुछ? फिर जी सिर्फ ट्रेंड, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये जो चीज है ये क्या है? ट्रेंड है। अब जी ये जो उल्टा होके घुस रही है, ये जो है वो क्या है? ये भी ट्रेंड है। जी अब तक किस ट्रेंड में था? अप ट्रेंड सर। अब तक अब अप ट्रेंड। ट्रेंड में था। अब किस ट्रेंड में घुस रही है? डाउन ट्रेंड में सर। अब डाउन ट्रेंड डाउन। में घुस रही है। जी अब ये ट्रेंड पीछे जो था, वो ट्रेंड क्या ट्रेंड है अभी भी? वो ट्रेंड ट्रेंड अब नहीं है। अभी जो ट्रेंड ट्रेंड है वो कौन सा ट्रेंड है? वो डाउन ट्रेंड है। तो ट्रेंड क्या हो गई? ट्रेंड बदल गई। अब ट्रेंड बदल जाएगी तो बदलने को क्या बोलोगे? रिवर्स रिवर्स। सर।
ट्रेंड रिवर्स हो गई। कैंडल में रिवर्स होती है, स्विंग में रिवर्स होती है, ट्रेंड में रिवर्स हो जाती है। तो जब आप रिवर्स पढ़ेंगे तब सिर्फ कैंडल स्टिक रिवर्स पढ़ने से काम बन जाएगा? नहीं। रिवर्स एक चैप्टर है, उस चैप्टर के अंदर कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, कैसे आते हैं, कौन बदल रही है, कब बदल रही है, कहां से बदल रही है, कैसे बदल रही है, सारे चीज किसमें है? रिवर्स थ्योरी में। जी जब आप रिवर्स थ्योरी पढ़ेंगे उसके अंदर कैंडल्स कैसे बदल जाती है, स्विंग कैसे बदल जाती है, ट्रेंड कैसे उल्टा हो जाती है, सभी चीज की उल्टा फॉर्मेशन कैसे क्रिएट हो जाती है। जब वो उल्टा हो जाता है वहां दिमागी हालत क्या रहता है? लोग अभी भी सोचते होंगे कि अभी अप ट्रेंड में है। हाँ, हो सकता है। सोचो क्या जाता है? कोई बोलेगा नहीं यहां से डाउन ट्रेंड चालू हुई है। हाँ, सोचो तो उसकी उससे क्या जाता है? जो सोच रहा है कि अभी अप ट्रेंड है तुम मारो भाई, और जो बोल रहा है नहीं यहां से डाउन ट्रेंड चालू हो रही है तुम मारो से। हम भी तो देखे कौन जीतता है, विनर कौन बनता है। बाई मारने वाला विनर बनेगा कि सेल मारने वाला विनर बनेगा, उसका फैसला कौन करेगा? वो करेगा ये मार्केट। भाव। हाँ तो कोई तो जीतेगा तो कोई हारेगा। अब जो बोलेगा कि नहीं इधर बाई मारना चाहिए, मारो, तुम भर भर के बाई मारो, अगर लॉस खाया तो रोना नहीं। और जो सेल मारेगा वो अगर विनर बन गया तो खुशी के मारे गुब्बारा बल के फूटने का नहीं। समझे? लॉस हो जी या सर। प्रॉफिट हो, अपना आपा खोने का नहीं। लॉस हुआ तो रोंदू बनने का नहीं, और प्रॉफिट हुआ तो ढिंडोरा पीटने का नहीं। जी दिस इज द गे पार्ट ऑफ द गेम। ये क्या है? ओ, ये खेल का हिस्सा है जी कि आप हारोगे भी, आप जीतोगे भी, आप ठोकर भी खाओगे, आप खड़ा भी उठोगे भी। बाद में आपको पता चलेगा कि हाई पे नेवर बाई। ये जो हाई है ये नेवर बाई। उससे पहले ये हुआ करता था हाई। अब किसी की लॉजिक है कि मैं इस जगह पे ऑर्डर प्लेस करता हूँ, बाई ऑर्डर, उसको वो अगर काट के ऊपर भागना चालू करता है तो मेरी तो प्रॉफिट आएगा ही। हाँ, आएगा। कितनी प्रॉफिट खा रहे हो? इतनी सी। हम बाई मारते हैं इधर, यहां से यहां तक कितनी प्रॉफिट? समझे कुछ? जी अब ये लॉजिक भी समझा देते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा विनीश जी से। ये बोल रहे हैं, अब भी बोल रहे हैं। बाई ऑन हाई एंड सेल ऑन हायर हाई। बाई ऑन हाई, सेल ऑन हायर हाई। तो इनकी लॉजिक में, इनकी सिस्टम में इनको देते हैं चेक एंड मेट। ये था पीवीएस हाई, इसके लिए मंथली कैंडल कर लेते हैं गायब। पीवीएस हाई, ये था पीवीएस हाई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि बाई ऑन हाई, कि आप इस हाई पॉइंट पे बाई ऑर्डर डाल दो और मार्केट क्रॉस करके ऊपर जाएगा, जो नया हायर हाई होगा वहां पे आप सेल मारोगे। तो इनकी ही लॉजिक में इनको देते चेक एंड मेट। तो यहां से ये हायर हाई, इतनी सी प्रॉफिट मारने के लिए मैं करूंगा हायर हाई पे बाई। हाई इक्वल्स टू बाई, हायर हाई इक्वल्स टू सेल। मेरा लॉजिक वो अलाउ नहीं करता है कि मैं इस पॉइंट पे क्यों बाई करूं, जबकि मुझे पता है कि ये अपने आप में एक हाई है। हाई पे नेवर बाई, बल्कि इसको गिरने देते हैं। जा बेटा गिर। कितनी गिर सकती है? गिर। जितनी गिरेगी वो हाई नहीं होगा, वो लो होगा। तो क्या करना है? लो पे बाई, ना कि हाई पे बाई। ना कि हाई पे बाई और हायर हाई पे सेल। लो पे बाई, देन तू भाग उस हाई के भी ऊपर मार हायर हाई, और तब मारता हूं मैं सेल। मतलब यहां से इतना तो खाऊंगा ही खाऊंगा, और भी ऊपर की खाऊंगा। तो थ्योरी क्या बनती है? लो पे बाय, ना कि हाई पे बाय, ना कि हायर हाई पे सेल। हाई पे सेल, हायर हाई पे सेल। तो हायर हाई पे सेल और हाई से भी सेल।
बात समझ में आया? अभी ये फिर से भी मेरे हाँ ऊपर बहस मार रहे हैं। फिर से बहस। चेक इट, ये इट, वो इट, डू इट। अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं उसके ऊपर का हूँ। अभी ये जिस स्कूल में टीचर है उस स्कूल का मैं क्या हूँ? प्रिंसिपल हूँ। हेड मास्टर भी नहीं, प्रिंसिपल हूँ। अभी जितना ये देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, 2 से 5 मिनट के अंदर मैं उसकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री सारे चीज बोल लूंगा। बात समझ में आ रहा है? जी हाई, ये हाई क्या हुआ था? सेल। हाई के ऊपर नया हाई क्या हो गई? सेल। उसके नीचे जाने के बाद बंदा ऐसे करके उठेगा, लो पे बाई, टारगेट हाई, उसके भी ऊपर हायर हाई। समझे? तो बाई कहां से करूंगा? लो पे बाई। ना कि इधर बाई, या फिर इधर बाई, या फिर इधर पे बाइंग ऑर्डर डाल के रखता हूं। जब ये उठेगी इतनी बड़ी मूव मेरे से छूटेगी और चिंदी छोटी मोटी मछली खाने के लिए मैं ट्रेड मारूंगा और खुश हो जाऊंगा कि देखो मैं ट्रेडर बन गया। मैं ट्रेडर नहीं, तब मैं गांडू बन गया कि बड़ी मछली निकल जाती है, छोटी छोटी मछली के लिए अपन ट्रेड मार। फटे हुए जाल लेके अपन जाते हैं मछली पकड़ने, बड़े बड़े मछली निकल जाती है और जो छोटी छोटी मछली है जाल के कोने में फंस जाते हैं और अपन बहुत मस्त होते हैं। और इसी मेथड से अपन क्या बनने की चक्कर में है? राकेश झुंझुनवाला, करोड़पति। वो करोड़पति नहीं, वो ढक्कनपति आइटम। समझे कुछ? सर। अब होता है, ऐसा भी होता है कि कोई इधर ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ होता है कि जब जाएगी इसको क्रॉस करेगी तब मेरी ऑर्डर टिकर हो जाएगा और उसके ऊपर देखो ये प्रॉफिट देगा ही देगा, देगा ही देगा, देगा। फिर देखो इधर ऑर्डर टिकर, इधर पे टिकर हो गई, देखो दिन भर प्रॉफिट। फिर अगला ही दिन लुढ़क गई और इधर पे जाके बंदा क्या करता है? होल्डिंग। अब मैं क्या बोलता हूँ? होल्डिंग करने के लिए ये एरिया सही एरिया नहीं है। होल्डिंग करने के लिए इसके उल्टा साइड बिल्कुल राइट ट्रेड। समझे कुछ? और इस जगह पे अगर आपको बाई मानने हैं, इस जगह पे अगर आपको बाई मानना है, कैंडल आपको ऐसे दिखाई देगी। कैसे? ऐसे। डायरेक्शन आपको ऐसा दिखाई देगा। कैसे? ऐसे। ये डायरेक्शन देखो कैसे? ऐसे। ये डायरेक्शन देखो ऐसे। एकदम डाउन डायरेक्शन, जहां कोई भी बोलेगा इधर बाई नहीं मारूंगा, वहां अल्टीमेट ट्रेडर बोलता वही बाई मानना पड़ेगा। करोड़पति बनना है, हलवा समझ रहे हो क्या? जहां कोई नहीं करता है वहां आपका भी मन नहीं करेगा। उस मन को वश में करो, तभी करोड़पति बन जाओगे। कौन बोलता है ये बात? कौन बोलता है? अमिताभ। सर अल्टीमेट ट्रेडर। वो अल्टीमेट ट्रेडर बोलता है। इधर में यही थ्योरी है और वही करोगे। समझे कुछ? 1 साल तक, 1 ईयर तक मेरे साथ बिठा क्यों रहा हो? ताकि समझ जाओ। जिस दिन ये बड़ा फॉलिंग हो रही थी उस दिन मैं क्या बोल रहा था? 315, 315 पे क्या होगा? मार्केट होगा क्लोज। और उस समय मैं क्या करूंगा? सीई बाई। वाई? बिकॉज दिस इज द रीजन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। इस डायरेक्शन में कोई बाई नहीं करेगा, मैं बाई करूंगा। और 315 इधर हो गई, मैंने बाई किया, क्या हो गया? ये जो पावर जी है, ये क्या पावर है? नॉलेज पावर। अब इधर पे बोल रहे हैं मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। क्यों गड़बड़ लग रही है? क्योंकि ये तो पहला है हाई, ठीक है। फिर खाना चाहिए इसको रेजिस्टेंस, तो एक लाइन आएगी, हो गई। फिर ये मारेगी रिवर्स, मार तो रही है, डबल 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 दिख तो रही है। फिर ये स्विंग पैदा करेगी, धीरे धीरे स्विंग आएगी ऐसे ऐसे। जब स्विंग और ट्रेंड लोगों को दिख जाएगा तब सब बोकेंगे ये तो डाउन ट्रेंड है, ये तो डाउन ट्रेंड है।
हम मैं क्या क्या बोलूंगा कि हाई से डाउन ट्रेंड ही बनता है। जिसने नहीं देखा हाई से डाउन ट्रेंड बनते हुए, पीछे से देखा अप ट्रेंड बनते हुए, अब डाउन ट्रेंड हिडन है। इधर हिडन बुल थी, जब बुल की बत्ती गुल हो गई तो डाउन ट्रेंड हिडन है। समझे कुछ? तो कब क्या विजिबल होता है, कब क्या इनविजिबल रहती है, वो विजिबिलिटी कहां से शो होती है, कहां पे जाके वो खत्म होता है, और जब वो खत्म हो रहा होता है वहां पे क्या क्या चीज प्लॉट करना होता है, और वहां पे डिसीजन यही लिया जाता है। और इसी डिसीजन के ऊपर मेरा इंडिकेटर बना के बैठे हुए है। कौन सा इंडिकेटर? कौन सा? ट्रेंड। अल्टीमेट टाइम साइकिल। अल्टीमेट टाइम साइकिल सारे इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन है, वन एंड ओनली। अगर सभी इंडिकेटर को अलग अलग करके देखेंगे, अभी शक्तिमान समझ लो, कौन शक्तिमान? बचपन में देखते थे शक्तिमान, ऐसे के टी आई, SAKTI, शक्तिमान। शक्तिमान, शक्तिमान के अंदर पावर कितने थे? शक्तिमान का पावर क्या क्या था? बहुत कुछ था। अग्नि, जल, वायु, आकाश। 5 तत्व की पावर था। हाँ सर। अग्नि, जल, जिसको हम लोग बोले थे भगवान, भगवान। भ पर भूमि की पावर था, ग पर गगन की पावर था, भग, बा पर वायु की पावर था, अ पर अग्नि की पावर था, न पर नीर, नीर मतलब जल की भी पावर था। 5 तत्व से कौन बना था? शक्तिमान। तो अल्टीमेट टाइम साइकिल के अंदर में क्या क्या शक्ति है, कितनी शक्ति है? वो डेविएशन दिखाता है, बॉलिंजर बैंड। वो लेवल्स दिखा देता है, कॉलपुट लेवल्स मतलब रेंज पकड़ता है। वो बाई एंड सेल बोलता है, टॉप एंड बॉटम। वो स्विंग को पकड़ती है डबल सेल डबल बाई के साथ, मतलब बॉटम टू टॉप, बीच में जो बन रहे होते हैं स्विंग, और पूरा टॉप लगने के बाद काया उल्टा हो जाती है तो उल्टा स्विंग। समझे कुछ? साथ ही साथ वो हायर टाइम फ्रेम को दिखाने की क्षमता रखता है, तो वो बनता है शक्तिमान के जैसा। तो उसके अंदर पावर कितने हो गए? उसके टोटल 7 पावर है। अब 7 में से हम 5 पावर में से एक पावर को उठा रहे हैं, वो है अग्नि, आग की पावर। क्या होता है आग का पावर? वैसे ही अभी हम लोग ले लिए ट्रेंड, जो कि टॉप एंड बॉटम को पकड़ता है। तो टॉप एंड बॉटम पकड़ने वाला कौन? ट्रेंड है। ये स्विंग नहीं देखेगा, इसकी काम ये चली वो चली, ऐसे चली वैसे चली, शोर मची गली गली, वो नहीं देखेगा। समझे? पानी डुबोता है, भिगोता है, वो पानी की पावर है। आग की पावर, आग बोलो ना कि पानी बोलो, तो इसकी पावर है टॉप टू बॉटम। या तो बॉटम पकड़ो या टॉप पकड़ो। समझे कुछ? टॉप अगर पकड़ रहा हूं तो ट्रेंड ये होने वाला है, अगर ये नीचे से बॉटम पकड़ रहा हूं तो अगला ट्रेंड ये होने वाला है। ये इसी को पकड़ता है, बाकी इसको कोई और चीज से कोई मतलब नहीं। तो ये टॉप पॉइंट दिखाता है, टॉप में बाई, किस गांडू ने बोला? पीवीएस टॉप के ऊपर बाई, इतनी सी मूव खाने के लिए किस गधे ने बोला? वो मेरे लिए गधा ही होगा, चाहे वो गधा मेरा ही क्यों ना हो। सर कैसे समझो यही टॉप टॉप है? कैसे समझू यही टॉप टॉप है? इस टॉप को कैसे समझे थे? उससे पहले इस टॉप को कैसे समझे थे? इसको कैसे समझे थे? इसको बस कैसे देख के समझे थे? सर। अब उसको समझने के लिए तो यही चाहिए, और यही देने के लिए ही तो बोल रहा हूँ कि 3000 ड्यू है, उसको करो और इसको ले लो। जहां जहां टॉप है, जहां जहां क्या है टॉप, टॉप, वहां वहां आपको ये और ये देखने को मिलेगा। अभी देखिए, ये मजाक चल रहा है, जी। ये मजाक चल रहा है।
कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स, गया भैंस पूरा पानी में। और इसको हम मजाक बना के पढ़ा रहे हैं कि अगर ऐसा दिख गई स्टॉप पॉइंट पे तो समझ लेना गया भैंस पानी में। जय जय और विजय दोनों जुड़वा भाई, देखने में सेम टू सेम। कब कौन आता है आप समझ नहीं पाते हो कि जय आया कि विजय आया। अरे क्या फर्क पड़ती है, जय आया तो थप्पड़ मारो, विजय आया तो थप्पड़ मारो, आपको देखना ही नहीं है कि जय है कि विजय है। सर। टॉप पॉइंट पे जय आए कि विजय आए, थप्पड़ तो नीचे की लगाओ। उलझन में क्यों जा रहे हो कि जय मेरा दोस्त है और विजय मेरी दुश्मन है। दोनों ही दोस्त ही नहीं है, दोनों दुश्मन है। समझे कुछ। वो बोलता कौन है, वो बोलता है साइकोलॉजी। क्या फर्क पड़ता है जय आया और नीचे लेके गया, क्या फर्क पड़ता है कि विजय आया वो नीचे लेके गया, लेके तो नीचे ही गई। अब क्या फर्क पड़ता है, इसका नाम जे से शुरू होता है तो जय है, इसकी नाम बी से शुरू होती है तो विजय है। कांड क्या कर रही है दोनों मिलके, कांड पे ध्यान दो। समझे कुछ। जी। अब ग्रीन के बाद रेड आ गई, फिर ग्रीन के बाद रेड आ गई। हद हो गई। एक बार दो बार, ये एक बार, अब रिसेंट में दो बार। कितनी बार पकड़ोगे, मतलब यही चीज को आंखों के सामने होते हुए देखोगे और पकड़ोगे, और वो भी हाउ मेनी टाइम्स। कितनी बार यहाँ पे भी तो रिवर्स मार रही है, यहाँ पे भी तो मार ही रहा है रिवर्स। अब देखिए मजा, मार्केट अपने को क्या बनाने की कोशिश कर रही है, उल्लू। पहले मार्केट ने इस फॉर्मेशन को एक बार ट्राई मारा तो होना चाहिए था नीचे, होना चाहिए था नीचे, नहीं हुआ। 2 दिन और घचर 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 मारा, मार के किस चीज को मारा, इसी को रिपीट लेके आ गया। अब मार्केट मेरे से पूछता है इसकी नाम कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है, मैं बोलता हूँ हाँ है, तो इसको गिनना चाहिए, हाँ गिनना चाहिए। मार्केट ने मेरे को झुटला दिया कि नहीं गिरूंगा, मत गिर। फिर से 2 दिन बाद मेरे को इसको ही दिखा के पूछ रहा है कि यही कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स है, मैं बोल रहा हूँ हाँ यही है। तो साला हरामखोर मेरे को समझ क्या रहे हो कि ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नहीं है, ये है। फिर ये कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स नहीं है, ये रिवर्स है। तो ये क्या टॉप पॉइंट नहीं है, वो टॉप ही है। तो यहाँ क्या छोटा स्टॉप लॉस जोन प्लॉट नहीं होता है, हाँ होता है। और कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स वन वन एक बार मारे, फिर दूसरी बार मार रहे हो, पॉइंट भी जी। टॉप है, वहां रेजिस्टेंस है, वहां रिवर्स होता है, वहां सप्लाई होती है, छोटा स्टॉप लॉस जोन और डिसीजन सेल होता है। तो मार्केट क्या मेरे को गांडू समझ रही है, या फिर मेरे को ऐसा समझ रहा है कि अनपढ़ गवार से पूछ लेते, चलो अंधे से पूछते हैं एड्रेस बताओ। तो मैं अंधा हूं क्या, मेरे को दिख नहीं रही है, मेरे को दिख रही है, टॉप पॉइंट दिख रही है। एक बार ट्राई मारा, दोबारा ट्राई मारा, छोटा स्टॉप लॉस, और मैं यूट्यूब पे जाके थंबनेल बना के बोल देता हूँ क्या, आज से सी लेना बंद, मैं पागल हूं। समझे। जी पागल मैं नहीं, पागल मार्केट है। सर, समझे लो कुछ। इज इक्वल टू सपोर्ट इज इक्वल टू रिवर्स इज इक्वल टू, सर ये क्या है, लो इज इक्वल टू सपोर्ट इज इक्वल टू रिवर्स इज इक्वल टू प्लस स्विंग इज आप इक्वल टू यू। टेंशन क्यों ले रहे हो, जी जी। रिकॉर्ड हो रही है, नहीं तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। मार्केट के पास दो टांगे हैं, लेफ्ट चढ़ने वाला टांग, राइट गिरने वाला टांग। ये दो टांगे हैं, लेफ्ट पे चढ़ेगी, राइट पे गिरेगी। जब से मार्केट ने चालू किया, ओपन मारा, तब से क्या कर रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट लेफ्ट, कदम तल, आगे बढ़, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। और अपने को क्या समझ रही है कि टॉप पकड़ना अपने को आता नहीं, हाई पकड़ना आता नहीं, वहां रेजिस्टेंस खाता है उसकी आइडेंटिफिकेशन हम करना जानते नहीं, वहां रिवर्स होता है उसको देखना भी नहीं जानते, वहां से पूरा उल्टा स्विंग बनती है वो भी नहीं पता, डाउन ट्रेंड बन जाएगी नहीं पता, सप्लाई होएगी, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, इधर में भी है।
इधर में भी है, इधर में भी है, इधर में भी है, इधर में भी है। जब जब यह बोलता है मैं बस वहां पे ढूंढता रहता हूँ यही चीज के अबे साला फॉर्मेट फॉलो ही करेगा, बिना फॉर्मेट किए फॉलो तो उल्टा पुल्टा कुछ नहीं कर सकता, मंत्र फूक दिए तू बस में। समझे कुछ? जब भी बोलता है बाई बाई, वहां फॉर्मेट फॉलो होता है, वहां पे भी फॉर्मेट फॉलो होता है। ऐसा कौन सा जगह है जहां फॉर्मेट फॉलो नहीं हुआ है? फॉलो तो हुआ है। अब फॉलो हुआ है, मैं दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं तो समझ आ रही है। तो आपको करना क्या चाहिए था? आपको इस चीज को हमेशा चार्ट पे लिख के रखना चाहिए था।